हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और ये है जेंट स्वेटर का डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये सदाबहार डिज़ाइन है। आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। चाहे तो लेडीज़ कार्डिगन भी इससे बना सकते हैं, पर जेंट्स वाले स्वेटर में ये बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना हमें चाहिए 10 के मल्टीपल में फंदे। 10 10 10 करके ऐसे आप डालें और उसके साथ ना 2 फंदे साइड पे रखें जो कि आपके एज स्टिच के होंगे दोनों तरफ से। और साइड पे अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से फंदे आप अपने प्रोजेक्ट में डाल लें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो ये मैंने यहाँ पे 10 के मल्टीपल से मैंने यहाँ पे 22 फंदे अपने सिलाई पे डाले हुए हैं। और इनको देखिए, हमने डिज़ाइन की अभी पहली सिलाई यहाँ पे बनानी है। फर्स्ट रो है हमारी ये। तो ये पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ को घुमाएंगे और यहाँ पर हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को हमने ऐसे पीछे को घुमा देना है। और अगले देखिए, ये जो 4 फंदे हैं ना, इन पे अब हमने डिजाइन को सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन 4 फंदों को हम ऐसे सिलाई से उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने चारों को सिलाई से उतार दिया। और अब हमने जो ये एक फंदा छोड़ना है, ये वाला फंदा जो है लास्ट वाला चौथा फंदा, इसको हम नहीं पिरोएंगे। 3 फंदों को हमने इस तरह से सिलाई पे ले लेना है और धागा हमारा पीछे की साइड को है। और अब हमने जो ये एक फंदा बचा है ना, इसको अब हम ऐसे करके उठाएंगे और सबसे आगे लेके आएंगे। जो 3 फंदे हमने उठा लिए उनके आगे हमने इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई पे ले लेना है। अब इन 4 फंदों को हमने यहाँ पर सीधा बुनना है। जो ये पहला फंदा है इसको भी हमने ऐसे यहाँ पे सीधा बुन लेना है। ये 1 हो गया, 2 3 और ये 4। अब हम इन 4 फंदों को जो हमने ऐसे ट्विस्ट किया था, एक फंदे को, सबसे लास्ट वाले फंदे को हम पहले लेके आए और 3 फंदों को हमने बाद में लिया। तो इन 4 को हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद 2 फंदे सीधे और बुनेंगे। ये टोटल सीधे फंदे हो जाते हैं यहाँ पे 6। 4 ये वाले और 2 फंदे सीधे और बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को करेंगे और 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यही चीजें हम बार बार आगे रिपीट करेंगे। धागा फिर पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए 4 फंदों को फिर से फंदे से ऐसे सिलाई से उतारेंगे। अब हमने एक फंदे को छोड़ के यहाँ पर जो 3 फंदे हैं उनको इस तरह से सिलाई पे ले लेना है। अब देखिए, ये वाली जो वूल है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट है तो इसमें फंदे ऐसे नीचे आराम से उतर जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी शिल्की वाली वूल होगी ना, जो फंदे फिसलने वाले होते हैं ज़्यादा, वो वाली ऊन का आप ध्यान रखें कि ये फंदा जो है आपका कहीं उधड़ ना जाए। तो ये फंदा हम सबसे आगे लेके आए। देखिए, उठा के इस फंदे को जो हमने यहाँ पे उतारा था, सबसे पहला वाला फंदा, उसको हमने नहीं पिरोना। ये 3 फंदे हमने पिरो लिए और एक को हम सबसे लास्ट वाले को सबसे आगे लेके आए। इस तरह से आगे लाके इनको सीधा बुन लेना है ऐसे करके। अभी फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने यही वाला डिज़ाइन, कुछ इस तरह का ही डिज़ाइन है, वो भी जेंट स्वेटर का ही डिज़ाइन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ये एक जेंट स्वेटर का वीडियो डाला है मैंने वहाँ पे, तो आप जरूर देखिएगा। और ये 4 फंदे सीधे बुन लिए, उसके बाद 2 फंदे और सीधे बुनेंगे। वही रिपीट पैटर्न हमारा दोबारा हो रहा है। ये जो हमने पहले बनाया वही रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में एज स्टिच उसको हमने सीधा बुन लिया। अब इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं और इसकी दूसरी सिलाई पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला फंदा है इसको अब हमने स्लिप करना है। दूसरी सिलाई है ये। आगे के 6 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे।
ध्यान दीजिएगा, जो फंदे उधर को सीधे हैं वो इस साइड को उल्टे आएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब धागे को पीछे करेंगे, जो 4 फंदे हमने इधर उल्टे बुने थे उनको हम इधर से सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को। अब 6 फंदे उल्टे, यही रिपीट करेंगे हम आगे। 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ को, जो स्टिच है उसको हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया। अब इसकी तीसरी सिलाई पे आते हैं और इसकी सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरी सिलाई कैसे हमने बनानी है। पहले फंदे को हमने पर्लवाइज स्लिप किया, उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब ये जो तीसरी सिलाई है ना फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखें, तीसरी और चौथी सिलाई बहुत सिंपल है। तीसरी सिलाई बिल्कुल सीधी और चौथी सिलाई जो है, फोर्थ रो जो है, थर्ड रो बिल्कुल सीधी है और फोर्थ रो जो है सारी की सारी उल्टी। तो ये 2 सिलाइयां हमारी बीच में, 2 सिलाई पे डिजाइन डलेगा और 2 सिलाइयां बिल्कुल सिंपल इसमें जाएंगी। तो ये डिजाइन इस करके बहुत इजी है और स्वेटर भी बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है अगर आप इस डिजाइन को डालते हैं तो। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी होगी, आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4th रो है, इसको हमने सारी को उल्टा उल्टा बुन लेना है इसी तरह से। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब डिजाइन की देखिए फ्रेंड्स, 5th रो में आगे हम 4 सिलाइयां जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। तो ये पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है। और यहाँ पर अब हमने यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुने थे, अब यहाँ पे हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पे फिर से 4 फंदों को हम ऐसे सिलाई से उतार लेंगे। अब ये 4 फंदे सिलाई से उतार लिए, तो ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको जो एक फंदा छोड़ना है चौथे वाला, उसको हमने नहीं पिरोना, इसको हम आगे लेके आएंगे। सबसे पहले इसको लेके आएंगे। तो अब ये 4 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद अगले 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, आगे के 4 फंदे आपने फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे 3 फंदे किए ना, बीच में हमारे 4 ही रहेंगे। आगे के 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब एक एक फंदा हमारा एक साइड को होता चला जा रहा है, इसमें डिजाइन हमारा साइड को होता चला जा रहा है। तो ये 4 फंदे हमारे उल्टे आ गए। ये देखिएगा यहाँ पे 3 फंदे थे ना, तो ये डिजाइन जो है हमारा इस साइड को धीरे धीरे इधर को सरक रहा है। और यहाँ पे जैसे एक सीधा फंदा जो है उसको भी हमने यहाँ पे उल्टा बुनना है। इसको लेके आगे के 3 फंदे जो है उनको यहाँ पे उल्टा बुनना है, यानी टोटल 4 फंदे। अब धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिएगा पहले हमने इस फंदे से ट्विस्ट किया था, अब हम इस फंदे से ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको लेके और यहाँ से ये 4 फंदे जो हैं इनको से सिलाई से उतारेंगे इस तरह से। अब चारों में से जो पहले वाले 3 हैं उनको हमने सिलाई पे उठा लेना है और एक फंदा जो है इसको पीछे से आगे लेके आना है ऐसे करके, और पीछे से आगे लाके इसको यहाँ पर सीधा बुन देना है, यानी सारे इन 4 फंदों को ऐसे सीधा बुन देना है। तो ये इस तरह से, और 2 फंदे और सीधे। अब यहाँ पे देखिएगा एक फंदा उल्टा है, तो इसको एक फंदा बच गया है, तो इसको हम अब उल्टा बुन देंगे यहाँ पे, और लास्ट में ए स्टिच है, इसको सीधा बुन लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ये जो बेल है वो इस साइड को ऐसे तिरछी तिरछी होती चली जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर भी फंदे जो हैं बाहर को निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी 5th रो बना के खत्म हो गई। अब इसकी 6th रो में आ जाते हैं। तो 6th रो देखिए जैसे हमने पहले 2nd रो बनाई थी ना, सेम वैसी ही है। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया,
धागे को पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना यहाँ पर। अब धागे को अपनी तरफ किया, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे आगे 4 फंदे सीधे। अब ये फ्रेंड्स जैसे आपको दिख रहे हैं ना, वैसे ही इनको बनाओगे। अब धागा अपनी तरफ को फिर से 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा फिर पीछे 4 फंदे उल्टे, 2 3 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे और लास्ट में जो है एज स्टिच उसको हमने सीधा बुन लिया। ये सीधे आएंगे, सीधे आएंगे 4 फंदे एज स्टिच के साथ। अब आ जाते हैं इसकी हम 7th रो में। तो 7th और 8th रो जो है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना हमने। पहले फंदे को यहाँ पे पर्ल वाइज स्लिप किया और धागे को हमने पीछे किया और सारी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 7th रो सीधी है, 8th रो उल्टी है। तो इस तरह से सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं, इस तरह से। अब ये देखिए 7th और 8th रो जो है वो कंप्लीट हो गई। एक सिलाई सीधी थी और एक पूरी उल्टी। तो इस तरह से ये हमारी 8 सिलाइयां कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं इसकी 9th रो में। तो 9th रो देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को हमने यहाँ पे स्लिप किया, धागा हमने पीछे किया। अब यहाँ पे धागा हम आगे रखेंगे, पीछे नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हमने पहले यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम यहाँ पे 2 फंदे ही उल्टे बुनेंगे। आप डिजाइन की सेटिंग जो है वो स्टार्टिंग में ही करें, यहीं से ध्यान से देखिएगा कि 2 फंदे अब हमने यहाँ पे उल्टे बुने। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर फिर से 4 फंदे जो हैं उनको यहाँ पर फिर से स्लिप करेंगे। ये देखिए 4 फंदे उतार दिए मैंने। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको नहीं उठाना, पहले 3 वाले फंदे जो हैं इनको ऐसे एक सिलाई पे ले लिया लेफ्ट नीडल पे, और इस फंदे को राइट नीडल से उठा के आगे इसी सिलाई के सबसे आगे लेके आना है और यहाँ पर इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेना है और बाकी 3 जो है उनको भी सीधा बुन लेना है। यानी 4 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। अब 2 फंदे और यहाँ पे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे। तो यहाँ पे देखिए फिर से, अब ये देख रहे होंगे ना आप, एक साइड को हमारी ये बेल जो है वो जाने लगी है। तो यहाँ पे फिर से 4 फंदे हम वही डिजाइन जो है वो रिपीट करेंगे। यहाँ पे 4 फंदे हमने उतार दिए देखिए, और उसके बाद इन 3 फंदों को, पहले 3 फंदों को, पहला एक फंदा जो है उसको नहीं उठाना। ये देखिए चौथा फंदा जो है उसको हम ऐसे आगे लेके आएंगे, सबसे आगे ऐसे करके। अब हमने इनको यहाँ पर बुन लेना है, सीधा बुन लेना है इन 4 फंदों को। 2 3 और ये 4, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास अब निकल के आगे, 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे एज स्टिच हमने सीधा बना लिया। ये देखिएगा इस तरह से ये आना शुरू हो गया हमारा डिजाइन। अब उल्टी साइड पे आपको पता ही है कि कैसे करना है, जो जैसे दिख रहे हैं उनको हमने वैसे करना है। यहाँ पे देखिए 2 उल्टे हैं तो इधर को 2 ये सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ से ऐसे करते हुए इसको स्लिप करना है, 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं हम। धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। अब धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ को, बाकी सारे फंदे जो हैं वो उल्टा बुनेंगे। तीन हो गए, 4 5 और ये 6। उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे सीधे,
और धागा अपनी तरफ को, सॉरी इसको भी हम यहाँ पे सीधा ही बुन लेते हैं, स्टिच को भी। तो ये हमारी यहाँ पे 9 सिलाइयाँ बना के खत्म हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा 10 सिलाइयाँ टोटल हो गई हमारी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बना के हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 11वीं सिलाई में। तो 11वीं और 12वीं सिलाई यानी 11th और 12th रो जो है इसकी बिल्कुल सीधी सीधी है। देखिए 11वीं सिलाई बिल्कुल सीधी है और 12वीं सिलाई पूरी उल्टी उल्टी है। तो इसी तरह से मैं इनको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको फिर एक बार और बताती हूँ कि कैसे हमारा ये डिजाइन जो है आगे चलेगा। ये है सीधी सिलाई पूरी, इसको सीधा बना लेते हैं। अब 11 सिलाइयाँ बना के खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी 12वीं सिलाई पे और इसकी उल्टी साइड पे। तो 12वीं सिलाई पूरी उल्टी उल्टी है फ्रेंड्स, इसको सारा हम उल्टा उल्टा बुन के खत्म करेंगे। 12th रो जो है हमारी सारी उल्टी है, 11th रो सारी सीधी है, 12th रो सारी उल्टी उल्टी है। तो इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी 12 सिलाइयाँ बना के खत्म होगी। अब आ जाते हैं इसकी 13th रो में यानी 13वीं सिलाई में। तो पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, धागा हमने पीछे किया, इसके बाद सॉरी धागा अपनी तरफ को ही रखेंगे और एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। अब धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिएगा अब हमारा डिजाइन देखिए इस तरह साइड को निकलता चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए अगले 4 फंदे जो हैं इनको हमने फिर से ऐसे सिलाई से उतार देना है। 4 फंदों को उतार दिया। अब ये जो पहला फंदा है इसको नहीं पिरोएंगे, इस साइड से जो चौथा फंदा है उसको नहीं पिरोएंगे। 3 फंदे जो हैं इनको ऐसे सिलाई पे पिरोना है। अब ये जो चौथा फंदा है इसको सबसे आगे लेके आना है हमने ऐसे करके। तो ये हमने सबसे आगे ले लिया यहाँ पे। अब हमने इन सब फंदों को सीधा बुन लेना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं ना वैसे ही हमने इसको बनाना है। 13th रो में भी वही सब है उसी तरीके से। तो ये देखिए सारे 4 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद 2 फंदे और सीधे इसमें बुनने हैं। 6 फंदे टोटल हमारे ये सीधे हो जाते हैं। अब धागा अपनी तरफ को अगले 4 फंदे उल्टे, 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। अब धागा हम पीछे करेंगे, फिर से 4 फंदों को नीचे उतारेंगे। ये देखिए 4 फंदों को हमने सिलाई से उतार लिया। अब 3 फंदों को लेफ्ट स्लाइस पे उठाना है इस तरह से और जो एक फंदा है उसको आगे लेके आना है, लास्ट वाला फंदा उसको सबसे आगे लेके आना है और फिर इन 4 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद 2 फंदे और हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। टोटल 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को अगले 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे स्टिच है उसको हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरह से देखिए हमारा डिजाइन जो है वो एक साइड को ये चलता चला जा रहा है। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड पे जैसे हमने पहले बनाया कि जो जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने उल्टी साइड पे सीधा बुनना है। बाकी 6 फंदे हमारे उल्टे चलेंगे, फिर 4 फंदे, फिर यहाँ पे 6 फंदे, फिर यहाँ पे 1। इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागा पीछे किया, 3 फंदे 1 2 3 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 फंदे यहाँ पे उल्टे, ये देखिए। अब धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और स्टिच है उसको भी हमने यहाँ पे सीधा ही बुन लिया। तो इस तरह से देखिए ये बनता चला जा रहा है हमारा डिजाइन, ये देखिएगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये आ गई हमारी 14th रो यानी 14 सिलाइयां बना के हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 15वीं सिलाई में यानी 15th रो में।
तो 15th और 16th रो जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, इधर से पूरी सीधी है सीधी साइड से, और उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी है। तो इस तरह से हम पहले फंदे को स्लिप करना है, धागे को हमने पीछे करना है और सारे फंदे लास्ट तक सीधे सीधे बुनने हैं। इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप डिजाइन बनाए ना तो साथ साथ ना बनाएं, फिर आपका डिजाइन भी अच्छा नहीं आएगा, सामने से दिखेगा नहीं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे एक बार डिजाइन डालने के बाद उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 सिलाइयों का गैप देना है हमने। तो वही ये 2 सिलाइयां हैं, एक सीधी और एक उल्टी। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी 16 सिलाइयां बना के ऐसी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 17th रो में, यानी 17वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिएगा 17वीं सिलाई भी सेम वैसे ही है फ्रेंड्स। अब आपको तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो नए बना रहे होते हैं, नए सीख रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो पहले फंदे को स्लिप कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे कोई भी उल्टा फंदा नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पास एक ही फंदा बचा है। तो इसको भी अब हमने यहाँ पे ये 4 फंदे, पहले 4 फंदे इनको हमने यहाँ पे उतार लेना है इस तरह से। और अब ये जो 3 फंदे हैं, एक फंदे को छोड़ के, एक को नहीं पिरोना, 3 फंदे जो हैं इनको हमने ऐसे उठा लेना है सिलाई पे, और लास्ट वाले फंदे को उठा के आगे ले आना है इस तरीके से। तो अब हमने इनको सबको सीधा बुन लेना है, चारों फंदों को सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे इस साइड ये हमारी ये वाली जो ये बेल है यहाँ पे खत्म हो गई, देखिए आके यहाँ पर। अब हमने ना इसी तरह से हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आप इस तरह से इधर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरफ से ऐसे कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेल खत्म हो गई, तो इधर से हमारे फंदे बढ़ गए। अब ऐसे ऐसे ही हमारी ये बेल भी इधर को ही जाती जाएगी, खत्म होने की कगार पे, इसी साइड को होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे फंदे, यहाँ से नई बेल जो है वो स्टार्ट होती जाएगी। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे करें। देखिए यहाँ पे 3 फंदे यहाँ पे पहले हमारे उल्टे आए थे, अब की बार हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप इनको बनाते जाएं, इधर को खत्म होती चली जाएंगी और यहाँ से नई स्टार्ट होती चली जाएंगी। पहले उल्टे फंदे आएंगे, फिर बाद में 2 2 सीधे फंदे, 2 3 सीधे फंदे। जब 3 फंदे सीधे आ जाएंगे तब आप उसको इस तरीके से ट्विस्ट करने यहाँ पे डाल दें, ट्विस्ट यहाँ पे कर दें, तो नया बेल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये डिजाइन जो है बनता चला जाएगा। तो आगे मैं अभी इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से जैसे ही हमने नीचे से बनाया वैसे ही यहाँ तक हमने बनाना है। तो इसी तरह से आप इसको बनाएं, क्योंकि ये सिलाई भी हमारी ऐसी ही जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे हमने ट्विस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर एक फंदा और बढ़ जाएगा, यानी 4 टोटल उल्टे हो जाएंगे। तो और उल्टी सिलाई पे वो जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है। फिर 2 सिलाइयां एक सीधी और एक उल्टी बना के फिर हमने नया स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जब हम ये कर देंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर 3 फंदे यहाँ पे लेंगे, और तीसरे फंदे पे हमने इसको यहाँ पे मोड़ देना है। ये वाला फंदा जो है इसको उठा के बाहर को ले आना है, 4 नहीं लेने, 3 ही लेने हैं। तो तीसरे फंदे को हम उठा के इधर को ले आएंगे और 2 फंदे जो है उनको ऐसे घुमा के बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन जो है ना, इसी साइड को ये डिजाइन होता चला जाएगा और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जब आप इसको बनाते चले जाएंगे ना तो आपका डिजाइन ये ऐसा आ जाएगा। अब आप इसको किसी भी ऊन पे लगा सकते हैं, ग्रे कलर हो, ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर हो या मूंगिया कलर, जो जेंट्स वाले जितने भी कलर होते हैं ना, लाइट से कलर, उन सब पे आप इसको डाल सकते हैं। और अपने लिए आप डार्क कलर पे इसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनाया हुआ, और बहुत ज्यादा इजी भी है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।